आज हम बात करेंगे सत शिष्य के क्या गुण होते हैं। और मैं आपको आखिर में ये बताऊंगा कि यदि हमें जल्दी से जल्दी सत शिष्य बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर प्रकार की साधना इस टेक्निक में समाती है, जो टेक्निक मैं आपको आज सिखाऊंगा, जिससे आप अपने सत गुरु के एक सत शिष्य बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो सत शिष्य होता है वह जो उसका सबसे पहला गुण ये होता है कि वह सदा एक साधक रहता है, हमेशा एक शिष्य बनता है। यदि वह गुरु बनता भी है, अपने गुरु के कहने पर यदि शिष्य गुरु बनता है, तो भी वह जब तक किसी को कुछ सिखा रहा है तब तक वह गुरु की कृपा से ही गुरु का काम कर रहा होता है। परंतु आमतौर पर वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। सत शिष्य हमेशा एक साधक की तरह कुछ ना कुछ अपनी साधना बढ़ाता है और हमेशा बढ़ाता रहता है, क्योंकि पूर्णता कभी नहीं आती। पूर्णता तभी आती है जब गुरु हमें पूर्ण बना दे, और अभी हम कोई भी पूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम सब इस समय शिष्य ही हैं और साधक ही हैं। हमें अपनी साधना हर पल करते रहना चाहिए, हर पल अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। ये सत्य शिष्य का एकमात्र सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये आ गया कि मैं गुरु हूँ, तो फिर वो साधना तो वैसे ही रुक गई ना, क्योंकि मैं आ गया। मैं कौन? ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। हमारी साधना सबसे पहले हमें यही तो सिखाती है कि ये शरीर मैं नहीं, ना मैं अन्नमय, ना प्राणमय, ना मनोमय, ना विज्ञानमय, ना आनंदमय कोश। मैं सबसे पार निराकार आत्मा। तो यदि मैं गुरु, तो फिर तो हम शिष्य भी नहीं रहे। सत शिष्य तो बहुत दूर की बात। इसलिए सत शिष्य का एकमात्र सबसे बड़ा जो क्वालिटी है, वैसे तो हजारों क्वालिटीज होती हैं, मैं एक मुख्य क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर, हम हमेशा शिष्य बने रहें, अपनी साधना बढ़ाते रहें। अगर हमें जल्दी से जल्दी शिष्य से सत शिष्य बनना है तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है। अगर आप हमारे वीडियो में पहले भी देखते तो मैंने ये तरीका पहले भी कई बार बताया है। जैसे हमारे मन में हजारों प्रकार के विचार हर पल उठते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता रहता है। अब आप एक चीज देखिए कि एक विचार उठता है और फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे समुद्र में एक लहर उठता है, फिर वो समुद्र में समा गया, फिर दूसरा लहर उठता है। परंतु पहला लहर जब खत्म हुआ और दूसरा लहर उठा, उसके बीच में समुद्र शांत होता है। वो बात अलग है, लहरियां हजारों होती हैं, इसलिए वो शांति महसूस ही नहीं हो रही होती। उसी प्रकार जैसे हमारा मन है, हमारे मन में भी इतने विचार हैं कि हम शांति को अनुभव कर ही नहीं पाते। तो इसलिए एक विचार उठता है, खत्म हुआ, दूसरा विचार उठा, तो जो पहला खत्म हुआ और जो दूसरा उठा, उसके बीच में जो एक गैप है, एक जो शांत ब्रह्मांड कहें, कॉस्मोस कहें, परमात्मा कहें, वो जो एक स्पेस आ जाता है, एक जो शून्यता आ जाती है, उसको बढ़ाते रहें और निरव शांति की ओर बढ़ चले। जो व्यक्ति इस शांति, इस स्पेस में जितना लंबे समय तक टिकना शुरू हो गया, वह उतना ही अच्छी कोटि का शिष्य और फिर सत शिष्य बन जाता है। और सत शिष्य की क्वालिटी एक ही रहती है, हमेशा हमें साधक बने रहना है। हमें हमेशा हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। जो मैंने आपको सिखाया, यदि आपको पसंद आया तो इसे जीवन में आप धारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।